अच्छा, जब कभी आप पेपर देने जाओ, आप गौर करना, पेपर हम देने जाते हैं 15-20 मिनट पहले ही बैठ जाते हैं। अच्छा, 15-20 मिनट पहले अगर आप लेट पहुंचे तो आपके अंदर एक नर्वस फील होता है, सब बंदे आ गए यार, सब लड़के लड़के आ गए यार, मैं लेट हो गया, कहीं उन्होंने कुछ लिख लिया ना हो, अगर उन्होंने लिख लिया और फिर अब मैं लिखूंगा कितना पीछे हो जाऊंगा। मतलब एक सवाल रहता है हमारे अंदर ऐसे, अगर हम लेट पहुंचते हैं। और अगर आप पहले पहुंच जाते हो तो आप सबको देख लेते हो, बगल में कौन बैठा है, बगल में कौन बैठी है, कौन बता सकता है, कौन नहीं बता सकता, किससे उम्मीद लगाई जा सकती है, किससे नहीं लगाई जा सकती। अगर आप पहले पहुंचते हो तो सबसे बातचीत भी थोड़ी बहुत आप कर सकते हो, अगर कोई पहचान का है, नहीं है तो थोड़ी दोस्ती बना सकते हो स्माइल करके। तो ऐसी कई तरीके की चीज़ें मैं कह सकता हूँ कि आप करते हो, जनरली सब करते हैं। अच्छा, मैं एग्ज़ाम देने गया, कल मेरा एग्ज़ाम था और मैंने ऐसे जो आपको बताया ये सब मेरे साथ हुआ। शुरुआत में मैं पहले एग्जाम में लेट हो गया तो मेरे अंदर बहुत नर्वस फील हुआ, और सेकंड एग्जाम में गया तो काफ़ी अच्छा फील हुआ, और मैं सब टाइम से पहले ही पहुंच गया था। हम जाकर बैठे और नाम वगैरह लगा, रोल नंबर वगैरह डाला, जनरली जो डालते हैं। इसके बाद में 15 मिनट बाद जब 3 बज गए तो हमें हमारी कॉपियाँ मिल गई, प्रेप पेपर मिल गया लिखने के लिए। अच्छा, 2-3 क्वेश्चन पढ़े, समझ में आ गए और लिखने बढ़ गए। अच्छा, लिखने में बढ़ गए और देखे बिल्कुल भी नहीं है कि कितने नंबर का पेपर है और कितने नंबर के एक एक क्वेश्चन है। हमने 3 क्वेश्चन देखे थे, पूरे पेपर हमको नहीं देखा, हमने नहीं देखा पूरे पेपर कितने नंबर का है कितने का नहीं है। हमने सिर्फ 3 क्वेश्चन देखे और तीनों को स्टार्टिंग कर दिया लिखना। पहले को लिखा 2 पेज लिख दिया, तीसरे दूसरे को लिखा 2.5 पेज लिख दिया, तीसरे को लिखा 3.5 पेज लिख दिया। अब पेज पलटा, ये शौक था मेरा, बिकॉज क्वेश्चन 5 ही थे। अब पेज 32 थे कॉपी में, उनको सबको भरना था। तो लोग भाई साहब मेरे तो, मैंने कहा यार गलती कर दी मैंने, एक बार पढ़ लेना था तो पेपर को। मैंने यार कम से कम, अगर 20 नंबर एक क्वेश्चन में मिलेंगे, 100 नंबर का पड़ता, 5 क्वेश्चन आए थे, 20 पंजे 100। अब 2 पेज में कौन देगा 20 नंबर, 3 पेज में कौन देगा, 3.5 फिर भी चलो, 10 5 तो मिल ही जाएंगे, लेकिन 2 पेज में भाई साहब 20 नंबर का क्वेश्चन 2 पेज में लिखोगे तो आपको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जीरो ही मिलेगी, ज़्यादा ज़्यादा 5 मिल जाएगी। अब फिर चौथा लिखा हमने, चौथा कितने पेज में लिखा है आप सुन लीजिएगा पहले। चौथा क्वेश्चन जब मैंने लिखा ना, 12 पेज में लिखा। और जब मैंने 5वां मतलब तीसरा था उसको 3 पेज में लिखा, चौथा 12 पेज में, और 5वां मुझे खुद ही पता नहीं है, या पूरी कॉपी एक पेज बता था, सिर्फ एक पेज बता था कॉपी का, वो अकेला छोड़ा था मैंने, नहीं तो 2 क्वेश्चन में पूरी कॉपी भरती थी। मेरी सारी गुस्सा उन 2 क्वेश्चन पर निकला कि मैंने पेपर क्यों नहीं देखा, किस लिए नहीं देखा, मुझे देखना चाहिए था। मेरे अंदर ना इतनी फ्रस्ट्रेशन थी, इतनी फ्रस्ट्रेशन थी, मैंने सब लिख दी उसमें। अब कल का पेपर जो था अच्छा गया था, लेकिन जो पढ़ा था वो कुछ भी नहीं आया था पेपर। अच्छा, आप गौर करना, आप कितना भी पढ़ लो साला, कितना भी पढ़ लो, लेकिन आप पेपर आउट ऑफ सिलेबस ही आता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। अब मैं गया बड़ा खुश था, लोग बोल रहा कि यहाँ पे टॉपर आ गया, बता देना यार भाई साहब। हम कह रहे तुम बता देना, तो कह रहे, तुम बता देना। अब साले सब मजे ले रहे हैं एक दूसरे के, हम भी मजे ले रहे थे। मैंने कि पढ़ा तो है यार फोन में, तो आप देखते हैं, और देखते क्या है, पेपर आया साला, सब सिर के ऊपर से निकल गया। अच्छा, पेपर नहीं मिलता ना, तब तक आपको सब कुछ याद रहता है, ओ थीटा बीटा कोटा पटा पीटो सब याद रहता है। पेपर आया ऐसे हो जाती है, सब ऊपर से निकल जाता है। पेपर जैसे ही आया, पूरी सट्टी पट्टी कुल क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा सब कुछ भूल जाते। पेपर हाथ में लाया, राम नाम सत्य आपका। पेपर नहीं आता तब तक तो बहुत कुछ रहते हैं, कॉन्फिडेंस हाई रहता है। और अब भाई साहब पूछ रहे पेपर आ रहा पहला वाला, मेरा पहला वाला है क्या, कॉपी में पहला वाला है क्या। सामने वाला बंदा मुझे ऐसे दिखा, अब मैंने कहा पहले वाला यार कौन सा पहला क्वेश्चन, इस तरीके से थे उसमें, पहले का पहला मतलब एक क्वेश्चन था, उसमें 4 क्वेश्चन थे।
आ बा, फिर दुआ में आ बा। अब मैं वो पूछ रहा है पहले वाला बताओ मुझे। अब मैं समझ नहीं आ रहा कि आ का बा बताऊं, बा का आ बताऊं। मतलब मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कौन सा इससे पूछूं। अगर मैं किसी से पूछता भी तो भाई साहब मैं क्या पूछता, मैं ही नहीं पूछ पा रहा। अब सामने वाला बंदा मुझसे पूछ रहा है पहले वाला बता दे यार, आ रहा है दूसरे वाला बता। अब मुझे यही इसी में कंफ्यूजन थी कि पहले में ही आ बा भरा पड़ा है। अब मैं इसको आ बाबा बता दूं, बाबा बता दूं, कौन सा बाबा बता दूं उसको। साला मुझे खुद खुद समझ में नहीं आ रहा तुझे क्या बताऊं। बोल रहा तू पढ़ क्या है? अबे हाथी के कद्दू, मुझे खुद कुछ लिखने नहीं आ रहा है, मुझे क्या बताऊं। आप बताइए। वो बोल रहा भाई साहब तुम तो और पढ़ के आए हो। अब मैं कह रहा मन में सुअर, अगर हमें पढ़ना आता ना और लिखना आता तो हमें अब बैठे ना होते। तो हम ना लिखने स्टार्ट कर दिया। अच्छा मैं चुपचाप पेपर लिखने लगा, लिखता रहा लिखता रहा लिखता रहा लिखता रहा। अब लोग मुझे देख रहे हैं कि ये साला लिख क्या रहा है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये साले क्या लिखा है, और वो सोच रहे हैं कि ये साला क्या लिखा है। अब मेरे मन में सवाल था कि मैं जो लिख रहा हूँ क्या वो मुझे लिखना चाहिए, क्योंकि पेपर तो भाई साहब मैंने जो पढ़ा था वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। अब कॉपी भरनी थी, सामने वाला बंदा भी देख रहा था मुझे, पास में लड़कियां भी थी। अच्छा कभी भी आप गौर करना, अगर आपको पेपर में कुछ ना आए, कुछ भी ना आए, तब भी आप लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। सबको ये लगता है कि बहुत टॉपर है यार, बहुत पढ़ने वाला है, चाहे उसको साले को घटा भी ना, कुछ भी ना आए, बस लिख रहा है ना तो बहुत टॉपर माना जाता है उसको कि बहुत पढ़ा लिखा है। बताओ कब का लिख रहा है, किसी की तरफ देख नहीं रहा। और जो बंदा पढ़ा लिखा है उसको सब कुछ आ रहा है, वो सबकी तरफ देख रहा है कि ये लिख भी रहा है कि नहीं लिख रहा, ये लिख भी रहा है कि नहीं लिख रहा। उसको डफर समझ आता है कि साले को कुछ नहीं आ रहा, इधर उधर देख रहा है, इसके देख लिया उसको देख लिया। भले ही वो इसलिए देख रहा होगा कि कोई लिख भी रहा है या नहीं देख रहा, सबकी वो मतलब मनोरंजन के लिए देख रहा हो, उसको डफर समझ आता है। और जो बेवकूफ़ है हमारे जैसे, वो चुपचाप लिख रहे हैं, उनको डफर समझ लिया जाता है। परीक्षा हॉल का एक बहुत बड़ा गुण है कि आप हॉल में जाओगे तो आप देखोगे, बस किसी की तरफ देखो मत, किसी से कुछ बोलो मत, बस लिखते रहो, आपको टॉपर समझ लिया जाएगा। आपको तुरंत ही मतलब टॉपर साबित कर दिया जाएगा कि भाई साहब बहुत पढ़ लिखे। और जैसे ही अगर आपका पेपर खत्म होगा और भाई साहब आपने कितना लिखा यार, भाई साहब आप तो लिखने थे, मतलब लिखने से बंद नहीं हुए, आपने क्या क्या लिख दिया, हमारा रिएक्शन होता है लिख दिया यार जो कुछ। तो पूछते हैं भाई यार मुझे बता देना, कल थोड़ा बता देना भाई, मुझे बता देना। अब हमको खुद कुछ नहीं आ रहा, साले तुझे कहाँ से बता। मन में ये सोचते क्योंकि साले से अगर हम बोलेंगे कि हमको कुछ नहीं आया, कुछ नहीं लिखा, तो बेइज्जती हो जाएगी। बोलेगा पर क्यों कूद रहा था कॉपी को, क्यों खराब कर रहा था कॉपी को। अब बोल तो हाँ बता देंगे बता देंगे। अब फिर कल उसको इतनी उम्मीद लग जाती है, इतनी उम्मीद लग जाती है जैसे उसके पास बुक रहती है, बता देना भाई साहब बता देना तुम्हें। मतलब इतनी उम्मीद लगा लेता है वो आपसे कि इसको तो बहुत कुछ आता है, भले ही आपको कुछ भी ना आता हो, बस आप लिखते रहो। और लड़कियों की खासियत रहती है लड़कियों की, वो ना कभी भी अगर आप उनसे कुछ पूछोगे ना, पहले का आंसर कितना आएगा, जैसे ओटी में तीसरा है, फट बता देती है। और वो जब भी जो भी बताती है गलत बताती है। मैंने खुद एक लड़की से पूछा था, उसने खुद खुद से ही बताया था। हाँ एक बात चल रही थी हमारी कॉलेज में, बैठे बैठे सर ने पूछा था कि तुम अगर पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं लिख पाओगे और इधर उधर देखोगे, तब एक दूसरे से पूछोगे। तब उसी वक्त लड़की ने टॉपिक छेड़ा था कि लड़कियों से तो पूछ लेना, लड़के बताते हैं सही, लड़कों से तो पूछ लेना मगर लड़कियों से पूछना। बोले हम खुद गलत बताते हैं दूसरों से। मैंने कहा बोले कितनी बड़ी वाली है, कितने अच्छे से बोल रही है कि हम खुद गलत बताते हैं दूसरों को, हम किसी को सही बताते नहीं। सोचो मैंने कहा जब पेपर में सही नहीं बता रही तो रियल लाइफ में क्या सही बताएं। आप सोचो कई बार झूठे वादे हो जाते हैं, तुम किसी से बात नहीं नहीं तुम ठीक हो, मतलब कुछ भी पूछ लो आप तो कुछ भी। अब सोचो जब पेपर सही नहीं बताएं तो भाई साहब कैसे ही बताएं कि हम सिंगल हैं। सोच लो आप तो। एग्जाम हॉल में मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं होता, हम ले गए मोबाइल ले गए,
अब 5-10 मिनट तो हम यही सोचते रहे कि यार मोबाइल रखे तो रखे। एक घड़ी भी थी हमारे पास स्मार्ट, ले गए मोबाइल ले गए। तो पहले ही बोल दिया टीचर ने कि जिसके पास मोबाइल है तो कृपया बाहर रख दो। अब हमें सोच रहे हैं कि बाहर कहाँ रख देगा, बाहर रख दिया और किसी ने उठा लिया मोबाइल और उठाकर भाग गया, 20,000 का फटका लग जाएगा। अब सोच रहे हैं साले पेपर दें मोबाइल पढ़ के, पेपर दें मोबाइल पढ़ के, क्योंकि पेपर तो फिर भी दे देंगे। तो ये भी सोच रहे हैं कि मार्कशीट खराब हो जाएगी, फेल हो जाएंगे, मोबाइल को बाहर रखते हैं। फिर ये सोचते हैं कि मोबाइल को अगर बाहर रख दिया 25-30 हज़ार रुपये का फटका लग जाएगा, क्या करें। फिर जैसे तैसे हमने टीचर से जुगाड़ लगाई, मैडम हाथ पैर जोड़े, मैडम तो मैडम ब्रेंच पर रख दो, हमने रख दिए। और फिर बाद में लोगों ने पूछा कि तुमने मोबाइल कहाँ रखे, अरे मैडम के सामने रख दिए हमने तो। अरे मैडम के सामने रख दी ब्रेंच पे तुमने, वाह यार। मैडम कुछ नहीं बोली, मैंने कहा मैडम क्या बोलेंगी, हम तो हैं, हमसे कौन डरती मैडम, हम मैडम से क्यों डरेंगे। मैडम ने खुद बोला था सर यहाँ पे रखो मोबाइल। और मैडम ने खुद बोला था हमसे कि आपको वॉच लानी है, मोबाइल लाना है, बैग लाना है, आपको जो लाना ला सकते हो, यहाँ पर रख सकते हो। मैं किस लिए हूँ, मैं पेपर को चेक कर रही हूँ, पेपर को देख रही हूँ, तो मैं इतना सा काम और नहीं कर सकती क्या, लाओ लाओ, हमने बोल दिया। बोले भाई यार बहुत चलती है यार तुम्हारी। हमने कहा भाई साहब ऐसी बहुत खूबियाँ हैं हमें, तुम तो देखते रहो बस। लेकिन उसको कैसे बताया, साले वो बड़े गिर आए मैडम के सामने, पैरों में गिर गए, तब जाके मोबाइल रखने दिया मैडम ने। होता है एग्जाम हॉल में कई बार। अच्छा एक बात और है, एक पेन लेके जाओ, एक पेन, आपको कुछ नहीं आ रहा हो फिर भी लिख रहे हो और आपको ही डर रहता है पेन खत्म ना हो जाए। अब साले तुझे कुछ लिखना तो आ ही नहीं रहा और पहले ही डर रहा है कि पेन खत्म हो। और कुछ लोग इसीलिए कुछ लिखते नहीं है, पेन खत्म ना हो। अबे बेवकूफो कुछ तो लिख दो उसमें। मेरा क्वेश्चन यही रहता है आपसे भाई साहब, और ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि एक पेन लेके जाएंगे और देखते हैं अगर मैंने कुछ ज़्यादा लिख दिया, पेन खत्म हुआ फिर मैं क्या लिखूंगा, बेटा कहूँगा लिखूंगा ना, थोड़ा बहुत लिखूँ बस, पेन तो बचा रहा। इतनी महान मूर्तियां हैं हमारे ग्रुप में, ऐसे कई सारे दोस्त हैं, एक से बढ़ के एक। कुछ पेन मांगते जाकर ही, जैसे ही एग्जाम हॉल में एंटर हुए 10-5 मिनट जो बैठे रहते हैं लोग, बातचीत करते हैं, कॉपी नहीं मिलती तो पेन एक्स्ट्रा, पेन। और इतने बड़े वाले मक्कार है साले, पेन अगर आपने उनको दे दिया कि भाई साहब गरीब है यार चल ले लो, नहीं लेके आया, मजबूरी हुई किसी भी कारण से आपने उनको दे दी पेन, भाई साहब पेन नहीं मिल रहा आपको, पेन तो भूल ही जाना। अगर पेन भगवान भगवान ही सीधे होंगे आपके पेन पे आपको मिल जाएगा, चाहे वो 2 रुपये का हो, 5 रुपये का हो, 500 रुपये का हो, पेन नहीं मिलेगी भाई। यहाँ तो जेब में से पेन निकाल लेते हैं, या तो आपने खुद उपद कर दिया कि लो भाई ले लो, फिर कैसे मिल जाएंगे भाई सब सोचो। जब पॉकेट में से खुद निकाल लेते हैं तब नहीं देते, आपने खुद से दी है तब कैसे देंगे पेन। बहुत बड़े वाले रहते हैं लड़के, लड़के किसी को पेन वापस नहीं करते, चाहे वो लड़की हो लड़का, किसी को नहीं करते। बस एक बार पेन मिल जाए, अपनी मतलब जो अपना जो काम है ना, अपनी पूछ एक बार सीधी हो जाए, अपनी दुम सीधी हुई तुम्हारी ऐसी की तैसी कौन है। अच्छा ज्यादातर पेन कौन मांगता है, लड़के ही मांगते हैं। लड़कियां इतना बड़ा डिब्बा भर के ले जाएंगी जैसे 10-50 पेज लिख रही हो, भले ही कुछ ना आए, कुछ भी ना आए लिखने के लिए, लेकिन इतनी पेन ले जाएंगे, इतनी पेन ले जाएंगे कि नौबत ही नहीं। सोचो मतलब हाथ में इतना बजट लेके जाएंगे, इतनी पेन रहती है, एक वो बॉक्स रहता है पर्स टाइप का, उसमें रख लेंगे और उनको ले जाएंगे। और इतनी पेन ले जाएंगे चाहे उनको ABCD कुछ भी ना आए, पेपर में बाहर इतने जम थम के जाएंगी जैसे बहुत कुछ लिख के आएंगी, बहुत बड़ा पेपर करके आएंगी, जैसे ये कुछ भी छोड़ेंगी ही नहीं। और बाद में पूछो ठीक है कितने पेपर लिखे, 30 लिख दिए, 20 लिख दिए, वाह यार 20 लिख दिए तुमने तो। और फिर उनसे बोलो कि पेन तो तुम ऐसे लिखे थे जैसे 400-500 पेज लिखोगी, तो तुमसे मांगते कब पेन, पहले जो सजा जा रहा तुम देती ना, फिर भाई साहब बताओ एक पेन ना मिलती है। लड़कियां अगर 1,000 रुपये भी मांग लेना तो उनको 1,000 रुपये मिल जाए, और लड़के अगर फूटी कौड़ी मांगे ना वो भी नहीं मिलती लड़कों को। पेन तो बहुत रेड रेया के मिलती है भाई, सब दो पेपर लिख देंगे तब जाकर मिलती है, और देनी तो वापस सही नहीं किसको, वो तो वाले की बात है, वापस तो किसी को करनी नहीं, बस एक बार पेन मिल जाए। और लड़कियां ना, लड़कियों को अलग ही चलता है, बूटल साथ में ले जाएंगे, जैसे पूरे दिन मतलब एग्जाम होने बैठने वाली हूँ, बहुत एग्जाम करने वाली हूँ,
बोतल ले जाएंगी। कुछ लड़कियां लंच, एक लड़की लंच लेके आई थी और आई 5-10 मिनट जो मिलते हैं अभी लंच खा रहे। मैडम ने कहा कि लंच साथ में ले जाओ, अभी तुम घर से खाना खा के नहीं। मैडम वो जल्दी जल्दी हम पेपर के टेंशन थी तो हम घर पे लंच भूल गए खाना, और साथ में मम्मी ने हमारे बैग में रख दिया तो सोचा यहाँ पर खा लें। मैंने कहा बहुत बड़ा परोपकार किया आपने, यहाँ पे लंच लाया, बहुत अच्छा। ये सारे बच्चे तो बेवकूफ़ हैं, इनके घर तो लंच ही नहीं, लंच के डिब्बे ही नहीं है। तुम ही हो लंच वाले जो लंच ले डफर भूल जाते हैं सब कुछ, कुछ नहीं है, तुम ही वो सिंपल। अब तुम्हें यही समझ नहीं आ रहा, टीचर ने कहा 3 घंटे तुम्हें यहाँ पे रुकना, उसमें तुम बोतल लेके आई, इतने पेन लेके आई हो, बैग लेके आई हो, और ऊपर से लंच भी लिया। तुम्हें यहाँ पर कोई डिनर वगैरह नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई ट्रिप पे नहीं हो तुम, जो साथ में इतने सारी चीज़ें लेके आई। मैडम ने कहा एक बोल ले आती बिस्तर वगैरह, घर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, यहीं सो जाती। आप खुद सोचो यार भाई साहब, 3 घंटे का पेपर है, और लड़के तो 3 घंटे रुकते ही नहीं भाई साहब, 2 घंटे में 1-1.5 घंटे में पेपर पूरा हो जाता है, चाहे 20 क्वेश्चन का हो चाहे 5 क्वेश्चन का हो, पूरा पेपर हो जाता है। लेकिन लड़कियां आखिरी मोमेंट तक जंग लड़ती हैं। बॉर्डर पर लड़ने से हमारे भाई लड़ते हैं ना आर्मी वाले, आखिरी सांस तक, वैसे ही लड़कियां आखिरी सांस तक, एक एक मिनट इतना मायने रखता है ना उनको बहुत, जैसे मतलब पास तो कुछ पास ना टॉपर बन जाएंगे, और भले ही कुछ भी ना हटाम बटा सटाम सटा लिख रही हूँ, मगर लास्ट मोमेंट तक कॉपी नहीं लेनी भाई साहब, ताकि टीचर को फील हो बहुत लिख रही हैं, बहुत लिख रही हैं, और बाद में पूछे ना कितने लिखी, 5 पेज लिखी, दर्द तेरी की 3 घंटे 5 पेज। वैसे तो कुछ लड़कियां बताती नहीं, रिजल्ट आता है तभी पता चलता है, बड़ी फूली फूली घूमती हैं, हमने तो 20 पेज लिखे हैं बड़ा घूम के, और जब रिजल्ट आता है, अच्छा हम निकाल ही लेते हैं रिजल्ट कैसे ना कैसे, देख लेते हैं हमसे ब्रांच में कितने नंबर है, रोल नंबर सीरीज वाइज रहता है, आपको पता है, हमारा 39 है, इसका 32 है, इसका 33 है, ऐसे हम निकाल लेते हैं कि 5वें नंबर बैठी है, हमारा 39 है, 44 नंबर डाल दिया निकाल लिया। ओह तुम तो बोल रही 25 पेज लिखे, और किसी को बता ही नहीं रही, अब क्या हुआ। अच्छा पर वो लड़की रिप्लाई नहीं करती भाई साहब, तो पता कर गया, अगर आप सोच रहे हो उसको लाइन मानने का तो उसी वक्त पता कर गया, क्योंकि लड़कियों की बेइज्जती मत करना भाई साहब, बेइज्जती कर दी ना पर तो गया काम से, आजमा के देख लेना आप।